आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन और डिटरमिनर्स पर बेस जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है, 8 फरवरी के एग्जाम में भी डेफिनेटली इस वीडियो से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, सी इज डॉट 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 यूरोपियन, राइट। तो हमें यहाँ पे आ और एन आर्टिकल में से लगाना है। स्टूडेंट, आर्टिकल लगाने से पहले हम इनका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। ठीक है, यूरोपियन। सो यूरोपियन हम कैसे राइट करेंगे? देखिए, यूरोपियन तो यू ऐसे आएगा, राइट। तो ये यू क्या है हमारे पास? ये है कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन। यदि पहला प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो आ आर्टिकल लगाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रोनाउंसिएशन क्या है, वावेल है, तो एन आर्टिकल, और यदि प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल लगाना है, राइट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ यूरोपियन। वो कैसे है? यूरोपियन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रमन इज, ठीक है, डॉट 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 इंजीनियर। अब देखिए, इंजीनियर अपन कैसे राइट करेंगे? इंजीनियर मतलब क्या आ रहा है? वावेल आ रहा है। सो वावेल आ रहा है तो एन आर्टिकल लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा, वावेल साउंड पे एन आर्टिकल और कॉन्सोनेंट साउंड पर आर्टिकल लगाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सविता सेव्ड, ठीक है, सविता बचाती है मनी एंड बॉट अ ड्रेस। ठीक है, मतलब सविता कुछ पैसे बचाती है और क्या करती है? ड्रेस खरीदती है। याद रखिएगा, यदि हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, और यहां पे यदि हमारे पास कैसा है, देखिए, यदि यहां पे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो क्या लगाते हैं? सम आर्टिकल लगाते हैं। यदि यहां पे निगेटिव सेंटेंस होता तो क्या लगाते? एन लगाते। ठीक है, सॉरी मैंने आर्टिकल बोल दिया, ये क्या है? डिटरमिनर है। ठीक है, तो सविता सेव्ड सम मनी हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या कर देना अपने को? सम कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, ही हैजंट मतलब उसके पास बिल्कुल फ्रेंड नहीं है। ही इज लोनर मतलब वह अकेला है। तो देखिए, यहां पे निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में हमेशा मच लगाते हैं। ठीक है, कौन सा डिटरमिनर लगाते हैं स्टूडेंट? मच लगाते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा? यदि यहां पे सिंपल सेंटेंस होता, ठीक है, तो क्या लगाते? मैनी लगाते, बट यहां पे निगेटिव सेंटेंस है, जिस वजह से क्या लग जाएगा? मच लग जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सेंटेंस है हमारे सामने, वी कैन बाय, ठीक है, थिंग्स विद मनी। हम पैसे से कई सारी चीजें खरीद सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, कई सारी चीजें हैं, ठीक है, तो क्या लग जाएगा? मनी लग जाएगा। ठीक है, सॉरी क्या लग जाएगा? मैनी लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि काउंटेबल नाउन है और सिंपल सेंटेंस है, जिस वजह से क्या लगेगा? मैनी लगेगा। और यदि निगेटिव होता तो क्या लगता? मच लगता। ठीक है, याद रखिएगा। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, डॉट 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 राम एंड श्याम पास्ड इन द टेस्ट। मतलब राम और श्याम दोनों जो हैं टेस्ट में क्या हो गए? पास हो गए। तो यहाँ पे केवल 2 व्यक्ति हैं, तो ऑल तो आएगा नहीं। ठीक है, नॉन मतलब क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंस में नॉन का यूज होता है, मतलब ना तो राम पास हुआ ना तो श्याम। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? बोथ, मतलब राम भी पास हो गया, श्याम भी पास हो गया। सो करेक्ट आंसर विल बी बोथ। बोथ पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर देयर। अब देखिए, यहां पे आपको आर स्टार्ट में दिख गया, मतलब कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी लगता है। ठीक है, क्या लगता है स्टूडेंट? एनी डिटरमिनर लगता है। ठीक है, यदि सिंपल सेंटेंस होता तो सम लगता, बट निगेटिव है, जिस वजह से क्या लगेगा? एनी लगेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है, देयर इजंट, ठीक है, थिंग वी कैन डू, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सके। ठीक है, देखिए, तो यहां पे फिर से आपके सामने क्या दिख गया? इजेंट मीन्स निगेटिव सेंस आ रहा, और निगेटिव सेंस आ रहा मतलब एनी आपको राइट करना है। क्या राइट करना है स्टूडेंट? याद रखिएगा, एनी। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, अब जो आएंगे प्रीपोजिशन पर बेस्ड है, मतलब आपको करेक्ट प्रीपोजिशन राइट करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, रवि जम्प्ड मतलब रवि कूदा। ठीक है, द रिवर एंड सेव द डॉग मतलब रवि नदी पे कूदा और कुत्ते को क्या कर लिया? बचा लिया। तो देखिए, जब भी कूदने की बात आएगी, ठीक है, मतलब एक प्लेन से हम किसी सरफेस पे या वाटर पे जंप करते हैं, वहां पे हमेशा इनटू लगता है। ठीक है, क्या लगता है स्टूडेंट? इनटू। सो अपने को यहां पे क्या राइट कर देना है? इनटू राइट कर देना है। ठीक है, इनटू क्या है? प्रीपोजिशन है।
तो रवि जम्प्ड इनटू द वाटर एंड, देखिए जब हम बाहर से अंदर जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे कभी कभी एग्जाम्पल आता है फ्रॉग, है ना, फेल इनटू द वाटर या इनटू द वेल, मतलब मेढक जो है कुएं में गिरा। सो वहां पे भी हमेशा क्या लगता है, इनटू लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनु इज प्राउड। देखिए जब भी आपको प्राउड वर्ड लिखा दिख जाए, वहां पे प्राउड के बाद हमेशा ऑफ होगा, क्या लगेगा, ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। तो मनु इज प्राउड ऑफ हर गुड लुक्स, मनु को जो है उसके सुंदरता पर क्या है, प्राउड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देयर इज नो वाटर बुकेट। अब देखिए यहां पे हमें क्या लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है। मतलब बाल्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो में सेंस आ रहा है, इस वजह से इन प्रीपोजिशन लगेगा, क्या लगेगा, इन लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सी कोलाइडेड, मतलब वह टकराई, ठीक है, अ फैट गर्ल एंड फेल, मतलब वह लड़की जो है एक मोटी लड़की से टकराई और गिर गई। तो देखिए जब किसी से टकराने की बात होगी तो यहाँ पे क्या लगेगा, विद लगेगा। कौन सा कंजंक्शन लगेगा स्टूडेंट, विद लगेगा। विद क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इट हैज बीन रेनिंग 3 days, मतलब 3 दिनों से वर्षा हो रही है। तो 3 दिनों से आ गया, मतलब क्या आ गया हमारे पास, पीरियड ऑफ टाइम आ गया, ठीक है। याद रखिएगा यहां पे लास्ट 3 days होता, ठीक है। यदि आपको लास्ट वर्ड लिखा दिख जाए वहां पे सिंस लगेगा, लेकिन केवल 3 days है, केवल पीरियड है, तो वहां पे हमेशा फॉर लगेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी फॉर, फॉर आपको राइट कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोनू हैड बीन वर्किंग। सोनू जो है काम कर रहा है सुबह से, तो सुबह से, शाम से, है ना, या मंडे संडे ऐसा सेंस आए तो आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। तो सिंस प्रीपोजिशन आपको राइट कर देना है। सोनू जो है सुबह से काम कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है द ओल्ड मैन डेड, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति था मर गया भूख से, ठीक है। तो भूख से मृत्यु हो जाए या किसी बीमारी से, वहां पे हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, क्या लगता है स्टूडेंट, ऑफ। सो आपको ऑफ राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन है शी वॉज सफरिंग, है ना, वह तड़प रही है। आपको पता है एप्लीकेशन में आप हमेशा लिखते होंगे, ठीक है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। सो यहाँ पे क्या लग जाएगा, फ्रॉम लग जाएगा। सो आपको फ्रॉम राइट कर देना है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है द ट्रेन इज ऑलवेज, ठीक है, टाइम इट इज नेवर लेट, मतलब ट्रेन जो है हमेशा टाइम पर होती है, कभी लेट नहीं होती है। तो पर सेंस जब आएगा ना वहां पे हमेशा ऑन लिखना है, या टाइम जब भी आपको दिख जाए तो ऑन टाइम होगा, ठीक है। सो करेक्ट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन पे जो कि हमारे मॉडल बेस्ड हैं, ठीक है। मतलब मॉडल कौन कौन सा मॉडल यूज होगा उन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए इन पे हमें क्या करना है, यूज ऑफ मॉडल, मतलब मॉडल का यूज करके इन सेंटेंस को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, सी इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है, वह बहुत मजबूत है। सी लिफ्ट दिस बॉक्स, देखिए कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का। और प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी शो करने के लिए किस मॉडल का यूज होता है बेटा, कैन। सो आप कैन राइट कर देना है, ठीक है। सो सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहाँ पे कैन मॉडल आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यू कैन गो होम द टीचर, ठीक है, टीचर ने कहा कि तुम घर जा सकते हो। तो यहाँ पे सेज और सेड में राइट करना था, तो आपको सेड राइट कर देना है, ठीक है। और यदि यहाँ पे मॉडल पूछता तो कैन होता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सी नॉट कंप्लीट द वर्क बिकॉज सी वॉज अनवेल, मतलब वह ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से वह अपना काम नहीं कर पाई या नहीं कर सकी। तो जब भी यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो हमेशा कुड मॉडल का यूज करते हैं, किसका स्टूडेंट, कुड। सो यहाँ पे आपको कुड राइट कर देना है। सी कुड नॉट कंप्लीट वर्क, मतलब वह अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि वह क्या थी, बीमार थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वी डॉट 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 ओबे ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए या मानने चाहिए। तो यहाँ पे या तो आपको शुड राइट करना होगा या तो मस्ट,
याद रखिएगा, जब कोई काम करना ही चाहिए, हमारे लिए कंपल्सन हो जाए, ठीक है, जरूरी ही हो जाए, वहां पे हमेशा क्या लगता है, मस्ट लगता है। हम ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऊपर चले जाएंगे, तो क्या लगेगा, यहाँ पे मस्ट लगेगा, ठीक है। सो आपको मस्ट राइट करना है, शुड राइट नहीं करना है, याद रखिएगा। शुड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या राइट करना है, मस्ट। अगला क्वेश्चन है, यू नॉट रिमेन अब्सेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स, मतलब आपको एग्जाम टाइम पे अब्सेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी बात आती है शुड या मस्ट। तो देखिए, आप एग्जाम टाइम पे अब्सेंट होंगे, फेल हो जाएंगे, मतलब एग्जाम टाइम पे आपको स्कूल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट ही होगा, ना कि शुड। सो आपको मस्ट राइट करना है। अगला क्वेश्चन है, सी कंप्लीट द डिजाइन यस्टरडे, मतलब उसने अपना डिजाइन कल ही कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, कल ही कंप्लीट कर लिया मतलब पास्ट टेंस की बात आ गई, और जब भी पास्ट टेंस में एबिलिटी शो करने की बात आती है, वहां पे हमेशा कुड आर्टिकल का यूज होता है, सॉरी कुड मॉडल का यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुड हो जाएगा, आपको कुड राइट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यू हेल्प द नीडी, मतलब आपको जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। चाहिए सेंस आ रहा है, ठीक है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शुड हो जाएगा, ठीक है। ये कंपल्सन नहीं है, बट करना चाहिए, जिस वजह से शुड होगा। यदि कंपल्सरी होता, जैसे यहाँ पे था ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो कंपल्सरी मतलब करना ही चाहिए, सो मस्ट होगा। और यदि केवल चाहिए सेंस आए, तो वो वहां पे क्या होगा स्टूडेंट, शुड होगा। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में 8 फरवरी को देखने को मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।